दोस्तों, आज धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला खेला गया। यह मैच 3 मुकाबलों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, ये मानते हुए कि पिच धीमी है और इस पर बाद में लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है। साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। अनुभवी जसप्रीत बुमराह और युवा अर्शदीप सिंह ने मिलकर शुरुआती झटके दिए। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया और तीसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स को फंसाया। ये एक फुल लेंथ डिलीवरी थी जो अंदर की तरफ तेजी से स्विंग हुई। रीजा हेंड्रिक्स इसे खेलने से पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके पैड पर जा लगी। रिव्यू के बाद साफ हुआ कि गेंद स्टंप्स से टकरा रही थी। रीजा हेंड्रिक्स 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी और साउथ अफ्रीका का पहला झटका 0 रन के स्कोर पर लगा। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने राउंड विकेट गेंदबाजी की और क्विंटन डी कॉक को अपनी गति से चौंकाया। गेंद ऑन लेंथ थी और तेजी से अंदर की तरफ निप्प हुई। क्विंटन डी कॉक इसे खेलने से चूक गए और गेंद उनके पैड पर जा लगी। अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी और रिप्ले में दिखा कि गेंद बस लेग स्टंप को छूकर जा रही थी। क्विंटन डी कॉक 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी और साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन था। तीसरा झटका भी जल्दी लगा। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने आउटसाइड ऑफ स्टंप एक फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी। डेवॉल्ड ब्रेविस ने उस पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर उनके लेग स्टंप्स से जा टकराई। डेवॉल्ड ब्रेविस 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी और साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 10 रन था। साउथ अफ्रीका पावर प्ले के अंदर ही मुश्किल में आ गई थी। उनके 3 मुख्य बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर बड़ी सफलता हासिल की। हार्दिक पांड्या ने गेंद को शॉट ऑफ लेंथ फेंका जो बल्लेबाज से दूर जा रही थी। ट्रिस्टन स्टब्स ने एक ढीला शॉट खेला और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। यह हार्दिक पांड्या के टी20 इंटरनेशनल करियर का 100वां विकेट था। ट्रिस्टन स्टब्स 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 20 रन था। इसके बाद 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे ने आते ही अपनी गति से कॉर्बिन बॉश को चौंकाया। उन्होंने गेंद को ऑन लेंथ फेंका जो स्टंप्स की तरफ तेजी से अंदर आई। कॉर्बिन बॉश उसे रक्षात्मक तरीके से खेलने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले और पैड के बीच से जगह बना ली और सीधा लेग स्टंप को उखाड़ दिया। कॉर्बिन बॉश 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में कोई चौका और छक्का शामिल नहीं था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। हालांकि मार्करम ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती ने डोनोवन फरेरा को अपनी फुलिश गेंद से फंसाया। फरेरा मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश में गेंद को मिस कर गए और गेंद सीधा लेग स्टंप को जा लगी। डोनोवन फरेरा 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था। मार्को यानसेन भी 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन का शिकार बने और बोल्ड हो गए। मार्को यानसेन 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी। मार्करम ने एक जुझारू पारी खेली और 18वें ओवर में हर्षित राणा पर करारा प्रहार करते हुए लगातार बाउंड्री लगाई और अपना 10वां टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा किया, जिससे साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। मार्करम 61 रन पर नाबाद थे। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी जो एंगल बनाकर बल्लेबाज से दूर जा रही थी। मार्करम ने उस पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों में चली गई। एडन मार्करम 46 गेंदों पर 61 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने एनरिच नॉर्किया को स्टंप आउट कराया और अगली ही गेंद पर ऑन्टनेल बार्टमैन को फंसाया। ऑन्टनेल बार्टमैन 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और साउथ अफ्रीका की पारी 20 ओवरों में 10 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 117 रन पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें अर्शदीप सिंह 2/13, हर्षित राणा 2/34, वरुण चक्रवर्ती 2/11 और कुलदीप यादव 2/11 ने अहम भूमिका निभाई।
अब भारत के सामने 118 रनों का लक्ष्य है और यह देखना रोमांचक होगा कि बल्लेबाजी के लिए मुश्किल इस पिच पर भारतीय बल्ले। दोस्तों, साउथ अफ्रीका को 117 रनों पर समेटने के बाद भारतीय टीम 118 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी। धर्मशाला की चुनौतीपूर्ण पिच पर जहां साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहीं भारतीय सलामी बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही पल से एक विस्फोटक और तूफानी इरादा दिखाया। उन्होंने पहले 3 ओवरों में ही पूरी साउथ अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया, जिससे यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा हो गया। पहले 3 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 42 रन तक पहुंच चुका था और इस धमाकेदार शुरुआत ने साउथ अफ्रीका के लिए यह मैच लगभग चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन और अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत बाउंड्री से किया। बार्टमैन की शॉर्ट और वाइड गेंद को अभिषेक शर्मा ने स्लैश किया और गेंद डीप के ऊपर से छक्के के लिए चली गई और इसी के साथ भारत का स्कोर 4.1 ओवर में 50 रन के पार पहुंच गया। अगली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बल्ले का मुंह खोलकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए स्लाइस किया। अभिषेक शर्मा 35 रन पर नाबाद थे और शुभमन गिल 15 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 54 रन था। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश और उन्होंने भारत की तूफानी साझेदारी को तोड़ा। बोश की बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लगा और गेंद हवा में गई। एडन मार्करम ने अपनी दाईं ओर स्प्रिंट लगाते हुए एक बेहतरीन कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलते हुए 18 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 60 रन था। क्रीज पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता खोला। तिलक वर्मा ने बल्ले का मुंह खोलकर गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ स्टीयर किया। अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने अक्रॉस द लाइन जाकर स्विंग किया और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप कॉर्डन के ऊपर से एक और चौके के लिए चली गई। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 68 रन था और भारत को अब जीत के लिए केवल 50 रन और चाहिए थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एनरिच नॉर्किया और उनकी 147.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का सामना गिल ने किया। नॉर्किया की शॉर्ट गेंद पर गिल ने बल्ला लगाया और बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप और कीपर के बीच से 4 रन के लिए चली गई। इस ओवर से 6 रन आए। शुभमन गिल 24 रन पर नाबाद थे और तिलक वर्मा 8 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 74 रन था। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश और तिलक वर्मा ने उन पर हमला बोल दिया। बोश की शॉर्ट गेंद को तिलक वर्मा ने तेजी से मिड विकेट बाउंड्री की ओर क्लिप किया और 4 रन बटोरे। तिलक वर्मा 12 रन पर नाबाद थे और शुभमन गिल 24 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 79 रन था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और उन्होंने भारत को दूसरा झटका दिया। यानसेन की बैक ऑन ऑफ लेंथ डिलीवरी पर गिल ने हल्के हाथ से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई। शुभमन गिल हल्के हाथ से खेलते हुए 28 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 छक्के और 1 चौका चौके शामिल थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन था। क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और उन्होंने आते ही नॉर्किया की शॉर्ट गेंद पर कट शॉट खेला, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर स्टब्स ने डाइव लगाकर 2 रन बचाए। तिलक वर्मा 12 रन पर नाबाद थे और सूर्य कुमार यादव 2 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन था। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी और सूर्य कुमार यादव ने उन पर दबाव बनाया। एनगिडी की लेंथ डिलीवरी पर सूर्य ने हवाई शॉट खेला और गेंद मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर सूर्य ने ऑन साइड पर पुल शॉट लगाया और गेंद मिड विकेट के गैप से 4 रन के लिए चली गई। सूर्य कुमार यादव ने कुछ देर के लिए गति वापस लाई, लेकिन 15वें ओवर में एनगिडी ने उन्हें फंसा लिया। एनगिडी की गेंद को सूर्य कुमार यादव ने फाइन लेग के ऊपर से क्लिप करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का निचला किनारा लगा और गेंद ऊंची चली गई। ऑटनील बार्टमैन ने दौड़कर एक शानदार कैच लपका। सूर्य कुमार यादव हवाई शॉट खेलते हुए 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। क्रीज पर आए शिवम दुबे और अब भारत को जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन और शिवम दुबे ने उनका स्वागत लगातार बाउंड्री से किया। बार्टमैन की फुल लेंथ डिलीवरी पर दुबे ने सीधा बल्ला चलाया और मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर दुबे ने शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल किया और 4 रन के लिए गैप ढूंढ लिया।
शिवम दुबे ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारत को 7 विकेट से एक आसान जीत दिला दी। भारत ने 15.5 ओवरों में ही 118 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया और सीरीज में 2-1 की निर्णायक बढ़त बना ली। तिलक वर्मा 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है, तिलक वर्मा या शिवम दुबे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।